नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अप्रूवल के बारे में झूठे ट्वीट के आधार पर एक बड़ी रैली के बाद पिछले 24 घंटों में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट प्राइसेस की कीमतें कम हो गई। इन्वेस्टर्स का ध्यान बढ़ते इजराइल हमास युद्ध से कॉर्पोरेट अर्निंग्स और अपडेट पर शिफ्ट हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने क्रिप्टो मार्केट से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा है। हालांकि पहले ये $28,100 से नीचे आ गया था, लेकिन इसमें सुधार हुआ है और वर्तमान में ये 0.25% ऊपर $28,381 पर ट्रेड कर रहा है। बाकी मार्केट छोटे तौर पर गिरावट में चल रहे थे। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 1.89% गिरकर $1,565.34 पर आ गया। अन्य प्रमुख प्रोटोकॉल के बीच डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप का नेटिव टोकन लगभग 7% गिर गया, जब यूनिस्वैप लैब्स ने कहा कि वह अपने फ्रंट एंड के माध्यम से एग्जीक्यूटेड कुछ ट्रेड्स पर 0.15% फीस लगाएगा। सप्लाई मैनिपुलेशन चार्जेस के कारण सुई ब्लॉकचेन में 7.6% की गिरावट आई। दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन के मजबूत प्रदर्शन ने सभी क्रिप्टो करेंसी के बीच इसकी मार्केट शेयर, जिसे बिटकॉइन डोमिनेंस के रेट के रूप में भी जाना जाता है, 52% से अधिक तक पहुंचा दिया, जो अप्रैल 2021 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.5% घटकर $1.09 ट्रिलियन हो गई। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 23.4% गिरकर $45.96 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.39 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $43.1 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 5.21% और 93.78% का प्रतिनिधित्व करता है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.69% की गिरावट के साथ 35,579.48 पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अप्रूवल की ऑप्टिमिज्म के बीच दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट व्हीकल ग्रेस्केल के बिटकॉइन फंड के लिए छूट में कमी जारी रही। GBTC के शेयर मंगलवार को ट्रस्ट के नेट एसेट वैल्यू से 12% की डिस्काउंट तक सीमित हो गए, जो दिसंबर 2021 के बाद से NAV के सबसे करीब है। क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर कॉइनलेजर की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया भर में रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर्स में क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स की पेशकश करने वाली कंपनियों की संख्या सबसे अधिक है। स्टडी ने 300 से अधिक प्रमुख कंपनियों की एक लिस्ट तैयार की जो क्रिप्टो करेंसी तरीकों को स्वीकार करती है, और सबसे अधिक क्रिप्टो स्वीकार करने वाली कंपनियों को निर्धारित करने के लिए उन्हें सेक्टर्स में कैटेगराइज किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर्स, जिसमें एडिडास, याकी कैडल और H&M जैसे क्लोथिंग और एक्सेसरी स्टोर्स और Etsy जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शामिल है, क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करने वाले टॉप सेक्टर्स हैं। कॉइनलेजर के CEO डेविड केमनर ने खुलासा किया कि क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स एक्सेप्ट करने वाली कंपनियों में वृद्धि मेन स्ट्रीम इकोनॉमी द्वारा डिजिटल करेंसीज को स्वीकार करने का परिणाम है। ये ट्रेंड कम ट्रेंड और बढ़ी हुई सिक्योरिटी जैसे लाभ प्रदान करती है। हाई फैशन ब्रांड्स गुची और रैल्फ लॉरेन, लग्जरी वॉच रिटेलर हॉबलर और ज्वेलरी अफेयर्स और CRM ज्वेलर्स जैसे ज्वेलर्स सहित लग्जरी डिटेल भी इस सर्विस की पेशकश करते हैं। बैंकिंग सुपरविजन पर बेसिल कमेटी द्वारा दिए गए एक प्रपोजल के अनुसार बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी में अपने जोखिम की घोषणा करनी चाहिए। कमेटी, जो 28 अलग अलग देशों के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और सेंट्रल बैंक से बनी है, क्रिप्टो एसेट के लिए बैंक्स के जोखिम के लिए यूनिफॉर्म डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स स्थापित करना चाहती है। प्रस्तावित कानून के तहत बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अपने ऑपरेशंस पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स सबमिट करने की आवश्यकता होगी। रेगुलेशंस की प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2025 है और कंसल्टेशन पीरियड 31 जनवरी 2024 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य बैंक्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच जानकारी में असमानता को कम करना है। ट्रैवल थीम्ड NFT कलेक्शन ट्रेकी NFT ने सिंगापुर बेस्ड फिएट क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म अल्केमी पे के साथ मिलकर काम किया है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अनुसार कोलैबोरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फिएट क्रिप्टो पेमेंट गेटवे के लिए NFT चेकआउट की क्षमता को बढ़ाना और इसकी वजह से इसकी मिंटिंग प्रोसीजर का समर्थन करना और आसान बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज का लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर Trip.com ट्रैवल थीम्ड NFTs का समर्थन कर रहा है। पार्टनरशिप की वजह से जो कस्टमर्स ट्रेकी NFTs बनाना और खरीदना चाहते हैं, वे अब अपने चुने हुए फिएट पेमेंट मेथड का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में शामिल परेशानियों को दूर करके यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहिए। कॉर्निक्स, एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने क्यूकॉइन फ्यूचर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जो यूजर्स को $1.5 बिलियन के डेली वॉल्यूम के साथ हाईली लिक्विड एक्सचेंज पर 200 से अधिक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे कॉर्निक्स की सभी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज
स्ट्रेटजीज का उपयोग सक्षम हो जाता है। कॉर्निक्स ने क्यूकॉइन फ्यूचर्स को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया है, जो यूजर्स को कई ट्रेडिंग टाइप्स, बॉट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज और कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज तक पहुंच प्रदान करता है। ये इंटीग्रेशन यूजर्स को ट्रेड करने के लिए सीधे क्यूकॉइन फ्यूचर्स में साइन इन करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे उन्हें सीधे कॉर्निक्स के भीतर प्राइमरी ट्रेडिंग पेयर्स और फीचर्स तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। क्यूकॉइन फ्यूचर्स कॉर्निक्स में एकीकृत होने वाला 8वां एक्सचेंज है, जो हॉबी, बाइनेंस फ्यूचर्स और बाइबिट जैसे अन्य टियर 1 एक्सचेंजेस में शामिल हो गया है। कॉर्निक्स की कॉपी ट्रेडिंग सर्विस शुरुआती लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर्स की नॉलेज का लाभ उठाने की भी अनुमति देती है। हाल के वर्षों में क्रिप्टो करेंसी ने पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसमें ट्रेडिशनल फिएट करेंसीज की जगह टोकन ने ले ली है। ट्रेडर्स यूनियन ने ट्रेडर्स को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करने के लिए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की एक लिस्ट तैयार की है। प्रमुख एक्सचेंजेस में OKX और बाइनेंस शामिल हैं। बाइनेंस 10 में से 7.05 स्कोर के साथ छठे स्थान पर है। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर मजबूत फोकस के साथ छठे स्थान पर है। रैंकिंग को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स में ब्रांड पॉपुलैरिटी, कस्टमर सपोर्ट, ऑनलाइन एजुकेशन, कमीशंस और फीस और यूजर सैटिस्फैक्शन शामिल है। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, यूजर इन्फ्लक्स, एक्टिव यूजर नंबर्स, लिक्विडिटी और वेब ट्रैफिक मैट्रिक्स के आधार पर कॉइन मार्केट कैप ने बाइनेंस को क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में टॉप एक्सचेंज के रूप में स्थान दिया है। बाइनेंस अपने प्रोप्राइटरी बाइनेंस कॉइन के साथ एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में काम करता है और एक चैरिटेबल फाउंडेशन बनाए रखता है। इसकी सफलता का श्रेय इसके टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, पैसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और प्रोप्राइटरी टोकन्स को दिया जाता है। 8.7 पॉइंट्स के इंप्रेसिव ओवरऑल स्कोर के साथ बाइनेंस ने TU रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। MyX सर्विस BHD के ब्लॉकचेन डेवलपर Zetrix 18 से 26 अक्टूबर तक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइन स्टोर पर एक इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें Zetrix टोकन ZTX 28 अक्टूबर को कॉइन स्टोर पर लिस्ट होंगे। Zetrix का लक्ष्य ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिफायर्स और वेरिफिएबल क्रेडेंशियल्स जैसी Web3 सर्विसेज का उपयोग करके ग्लोबल ट्रेड के लिए ब्लॉकचेन गेटवे बनाना है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन Z-Trade चाइना के एक्सपोर्टर्स को उनके ओरिजिन सर्टिफिकेट को डिजिटल बनाकर फास्टर और सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वेंचर कैपिटल फर्म असेल ने एक नए एनालिसिस के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा से चिन्हित एक वर्ष में यूएस टेक टाइटन्स ने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में $2.4 ट्रिलियन की वृद्धि देखी। असेल के एनुअल यूरोस्केप स्टडी के अनुसार एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन और एनवीडिया सहित प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर की कीमतों में साल दर साल औसतन 36% की वृद्धि हुई। एडवांस AI मॉडल्स में उपयोग किए जाने वाले हाई परफॉर्मेंस चिप्स की बदौलत एनवीडिया $1 ट्रिलियन से अधिक मूल्य वाली पहली अमेरिकी चिप कंपनी बन गई है। असेल डेटा के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में $2.5 ट्रिलियन जोड़े। यूरोस्केप इंडेक्स, जो सेल्सफोर्स, प्लानेटीर और यूनिटी जैसे क्लाउड और SaaS नामों को ट्रैक करता है, जो ईयर टू डेट 29% बढ़ा है। पिछले साल क्लाउड और SaaS कंपनियों ने मूल्य में $1.6 ट्रिलियन की गिरावट देखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ टेक स्टॉक से बाहर हो गए। हालांकि संकेत बताते हैं कि दबाव कम हो रहा है। टेक हेवी नास्डैक कॉम्पोजिट 18 मंथ्स के भीतर अपने ऑल टाइम हाई के 80% पर लौट आया है, जो 1990 के दशक में .com बस्ट के बाद की तुलना में तेजी से उछाल दर्शाता है। अमेरिकी फैशन रिटेल कंपनी फ्रेम ने AI तकनीक का उपयोग करते हुए लंदन के मेरीबोलोन में एक नया रिटेल कॉन्सेप्ट पेश किया है। को-फाउंडर एरिक ने कैलिफोर्निया की कल्चरल सीनरी से प्रेरित एक स्थान डिजाइन करने के लिए फ्रेंच आर्किटेक्ट्स FB स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें आर्टवर्क और मांग वाले डिजाइन पीसेस शामिल हैं। फ्रेम, एक मिनिमलिस्ट डिजाइन्ड डेनिम ब्रांड, ने लंदन 94 मेरीबोलोन हाई स्ट्रीट में अपना दूसरा स्टोर खोला है। स्टोर में बड़ी ब्रूटलिस्ट स्टोन टेबल्स और कस्टम मेड क्रोम स्कल्पचर्स हैं, जो इनिशियल स्केचिंग टूल्स के रूप में AI प्रोग्राम का उपयोग करके बनाई गई है। 94 मेरीबोलोन हाई स्ट्रीट पर स्थित ये स्टोर ब्रॉम्पटन क्रॉस में पहले के बाद लंदन में फ्रेम का सेकेंड वेंचर है। नॉर्थ अमेरिका में 14 स्टोर और यूरोप में विस्तार की योजना के साथ फ्रेम प्रोडक्ट्स वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मल्टी ब्रांड स्टोर और डिपार्टमेंट स्टोर के माध्यम से उपलब्ध है।
वीए टेक वबाग लिमिटेड ने प्लांट्स के ट्रीटमेंट में अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए पानी एनर्जी इनकॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। पानी जेड के माध्यम से प्रदान की गई नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य डाउन टाइम, एनर्जी कंजप्शन और केमिकल यूसेज को कम करके प्लांट ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना है, जिससे ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी में सुधार होगा। सिटी बेस्ड कंपनी वीए टेक वबाग ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में तेजी लाने और इक्विपमेंट लॉन्जेविटी में सुधार करने के लिए पानी के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। ये पार्टनरशिप पानी की डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव और वाटर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के लिए लीडिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने की वबाग की कमिटमेंट के अनुरूप है। पानी की वाटर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी तकनीक अपनाने की वबाग की कमिटमेंट के अनुरूप है। स्ट्रेटेजिक टाई अप का उद्देश्य भारत में सुविधाओं के से शुरुआत करते हुए एफिशिएंसीज बढ़ाना और डी रिस्क ऑपरेशंस करना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।